32 और 33 नंबर के काव्य को आज हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले संस्कृत के काव्य को समझेंगे, उनके उच्चारण को समझेंगे नीता दीदी के माध्यम से। नीता दीदी आइए आप और 32 और 33 नंबर के काव्य को यहाँ पर पढ़िए। जय जिनेन्द्र। युद्धगर्ज दूर्जित घनो मदाब्रभीमम् भ्रशतडीनमुसलमासल घोर धारम् दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदद्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारि कृत्यम् दस्तोर्ध्वकेश विकृता कृतिमर्त्रमुण्डा प्रारम्भ बृहद्भयदवक्र विनिर्यदग्नि प्रेतवज प्रतिभवन्तमपीडितोय सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतु। बहुत अच्छे। देखिए इनकी लय भी कैसे है, भक्तांबर जी की तरह ही है। जैसे हम भक्तांबर जी पढ़ते हैं उसी प्रकार से यह भी बसंत तिल का छंद में लिखा हुआ है और वही लय हमें यहाँ पर भी करनी है। तो कितनी आसानी से देखिए नीता दीदी ने कितनी आसानी से पढ़ दिया है ना। तो बिल्कुल लय के अनुसार पढ़ा है, आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। तो हमें भी ऐसा ही सीखना है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं अलग अलग शब्द करके, ताकि आप सभी भी इसको उसी प्रकार लयबद्ध तरीके से पढ़ सके। और उसके बाद हिंदी में आचार्य सौरभ सागर जी द्वारा जो अनुवाद किया हुआ है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जब हम हिंदी में समझते हैं तो उससे हमें जल्दी समझ में आता है और जल्दी हमारे अंदर चीजें वो दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि संस्कृत का, उतना ही महत्व हिंदी का भी है। तो आइए इसको समझते हैं। जो 32 नंबर का काव्य है वह दुष्टता प्रतिरोधी, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कमट का उपसर्ग के ये काव्य निकल रहे हैं, तो कमट क्या थे, वह भी दुष्ट थे। तो उनकी भी जो प्रवृत्ति थी वो दुष्टता रही थी, तो उनसे कितना भी उन्होंने उपसर्ग कर लिया लेकिन पार्शनाथ भगवान का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को बनाना है। तो आइए समझते हैं। यद गर्ज दुर्जित घनोग मद भ्र भीमा भ्रश यत तड़िन मूसल मांसल घोर धारम दैत्येन मुक्त मत दुस्तर वारी तघ्रे तेनैव तस्य निज दुस्तर वारी कृत्यम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य जी, महाभयंकर दुस्तर बारी वर्षा कर उपसर्ग किया, बादल गरजा विद्युत चमका अपना पोरस व्यर्थ किया, फिर भी पारस प्रभुवर तेरा कुछ भी ना वह कर पाया, अपने ही हाथों वह तो अपने ऊपर खड़क चलाया। देखिए कितना आसान है। यानी कि जो कमठ उपसर्ग कर रहे हैं तो वह क्या कर रहे हैं, दुस्तर बारी, यानी कि जल धारा, बहुत सारी के सारा पानी उनके ऊपर बरसा रहे हैं, पानी की बरसात कर रहे हैं, पानी के द्वारा उपसर्ग कर रहे हैं, ओले बरसा रहे हैं और बहुत ज्यादा बारिश उनके ऊपर बरसा रही है। बादल, यानी कि बादल बिजली चमका रहे हैं, बादल घड़घड़ाहट की आवाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह क्या, उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें क्या कह रहे हैं कि हे कमर तू बेकार में ही इतना उपसर्ग कर रहा है, क्योंकि इससे क्या कर रहा है, तू अपने ही बल को क्या कर रहा है, छीन कर रहा है। यानी कि जितना भी कार्य तुम्हारा निष्फल होने वाला है, क्योंकि पारसनाथ भगवान का कुछ भी आप बिगाड़ नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप चाहे कितना ही उपसर्ग कर लो, कितने ही ओले बरसा लो, पानी बरसा लो, बिजली कड़कड़ा लो, बादलों को घड़घड़ाहट कर दो, लेकिन उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह तो धैर्यवान क्षमावान होकर वह वहां पर बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होएगा कि तुम अपने ही ऐसे कार्य करने से अपने ऊपर ही जैसे तलवार चला लेते हैं, यानी कि अपने आप को ही घायल कर लेना, अपने ही शस्त्र से खुद को ही घायल कर लेना, वह वाली स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारे अपने ही कर्म यहाँ पर बंध जाएंगे। देखिए दोनों यहाँ पर क्या बरसा रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं। कमठ क्या कर रहा है, बैर विरोध, क्योंकि उनके अंदर क्या है,
बदले की भावना है, तो बदले की भावना से वह पानी बरसा रहा है, लेकिन जो पार्शनाथ भगवान है वह क्षमा का नीर बरसा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्षमा का नीर बरसा रहे हैं वह तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और जो बदले की भावना से वहां पर उपसर्ग कर रहा है, पानी बरसा रहा है पानी, आग नहीं बरसा रहा, अभी क्या बरसा रहा है, पानी। लेकिन वह क्या कर रहा है, वह उस पानी में खुद को ही भिगोए जा रहा है, यानी कि अपने आप को, और ज्यादा कर्म उसके अंदर और ज्यादा आते जा रहे हैं, और कर्मों को एकत्रित करता जा रहा है। तो हमें भी ऐसे ही करना है। कभी भी हमें किसी से भी बदले की भावना को नहीं रखना है, क्योंकि बदले की भावना रखने से कभी भी सामने वाले का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। उसमें अगर कुछ भी बिगाड़ होता है तो वो हमारा ही होता है। एक तो पहले ही कर्म का उदय है कि हम बदले की भावना हमारे अंदर आई हुई है और हम वह करना चाहते हैं। दूसरे, उससे कुछ भी सामने वाले का कुछ नहीं होगा, और हमारे कर्म और नवीन कर्म हमारे बनते चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बदले की भावना को अपने हृदय से बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि उससे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं होगा, उससे हमारा स्वयं का ही बिगाड़ होगा। अगर किसी ने हमारे प्रति द्वेष भाव रखा भी है तो हमेशा क्षमा को अपनाएं। ठीक है, क्षमा करते चले जाएं, क्योंकि जितना जितना हम दूसरे को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, उतना उतना ही हम अपने ही कर्मों को अपने से अलग करते चले जाएंगे। ठीक है, इससे हमारे ही कर्म हमारे से विदा होते चले जाएंगे। ये सामने वाले का ना तो क्षमा करने से कुछ होगा, ना ही बदला लेने से कुछ होगा। सिर्फ हमारे ही कर्म, जितना हम क्षमा करेंगे उतना ही हमारे ही कर्म हमारे पास से, हमारी आत्मा से दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्षमा को अपनाएं। ये जो काव्य है ये दुष्टता विरोधी है। उद्देश्य क्या है, कि जिनकी वाणी में मधुरता और शत्रुओं के दुष्ट वचनों का प्रभाव कम करना, ये हमारा उद्देश्य है इस काव्य का। समस्या, कर्कश वाणी, शत्रुओं के वचनों द्वारा उपसर्ग, या फिर स्वर संबंधित रोग, जो स्वर होते हैं हमारे। ठीक है, दो प्रकार के स्वर होते हैं, सुस्वर और दुस्वर। तो दुस्वर का हमारा कर्म का उदय में आना, या फिर हकलाहट आदि, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके लिए हम ये 32 नंबर का काव्य कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो मीठी छुरी होते हैं, आजकल जो दुश्मन होते हैं वो मीठी छुरी की तरह होते हैं, शहद में लिपटी हुई तलवार की तरह होते हैं। मुंह पर मीठे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारा नुकसान करते हैं। तो ऐसे अगर शत्रु हमें पता है तो उनको जवाब देने की बजाय हम खुद को ही इतना मजबूत बना लें कि सामने वाला हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके। तो उन लोगों के से बचने के लिए भी हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी साधना कैसे करनी है, तो वही इसमें सबसे पहले काव्य पढ़ना है 27 बार। उसके बाद रिद्धि और मंत्र की जाप होगी। तो 27 दिन तक 27,000 बार जाप आपको पूरी करनी है। ठीक है, 27 दिन में 27,000 जाप आपको पूरी करनी है, क्योंकि ये आपके थ्रॉट चक्र से भी रिलेटेड है, आपका विशुद्धि चक्र। ठीक है, तो विशुद्धि जितना भी आप मतलब पोलाइटली बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, उतना ही आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेट होएगा। आप झूठ नहीं बोलें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है झूठ ना बोलें, किसी भी चीज में झूठी गवाही ना दें। तो इन चीजों से भी हमारा क्या होता है, एक्टिवेट होता है हमारा विशुद्धि चक्र। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ ये हमारे बुध ग्रह को भी ठीक करेगा। जिसका बुध ग्रह खराब होता है, यानी कि जिसकी वाणी कर्कश है, जो हमेशा बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह देते हैं, जिसकी बातों से दूसरे लोगों का मन दुखता है, यानी कि उनका बुध ग्रह खराब है। ठीक है, तो उस बुध ग्रह को भी हम ठीक कर सकते हैं। और जितना हमारा बुध ग्रह अच्छा होगा उतना ही हमारी वाणी का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेट होगा। बुध ग्रह के लिए आप सभी को पता है क्या कर सकते हैं, गाय को चारा सबसे बड़ी रेमेडी है बुध ग्रह के लिए। साथ ही और क्या क्या कर सकते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन, जो कि आज है या कल भी थी, बहुत से लोगों ने कल मनाई है, कुछ लोगों ने आज मनाई है बसंत पंचमी। तो उस दिन अगर बच्चे की वाणी को प्रभावित करना है या सरस्वती के को लाकर मतलब उनकी कंठ में बिठाना है, तो बच्चे की जीभ पर केसर से एम लिखें। एम बीजाक्षर होता है। ठीक है, तो बसंत पंचमी के दिन वो आपको करना है, जीभ पर केसर से एम लिख के। और क्या करना है, तो इसमें हम अक्षत का प्रयोग करेंगे, द्रव्य में अक्षत का प्रयोग करेंगे। तो अक्षत में अब क्योंकि हमें बुध ग्रह ठीक करना है, तो अक्षत पे हम क्या ले लेंगे, मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल जो होती है, तो हम उसका दान कर सकते हैं, उसको हम बांट सकते हैं, उसको किसी गरीब को दान में दे सकते हैं, मंदिर के माली को भी दे सकते हैं।
ठीक है, अक्षत में। और क्या करें, मीठी खीर बांटें। और 23 दिन तक रोज मंदिर में देव दर्शन करें, नंगे पैर। नंगे पैर जाना है आपको, देव दर्शन तो सभी करते हैं। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए नंगे पैर मंदिर जाएं 23 दिन तक। ठीक है, और अक्षत तो देना ही है। तो अक्षत में, क्योंकि हमें बुध ग्रह ठीक करना है, तो हम हरे रंग की अक्षत में जो भी आती हैं दालें, ठीक है, तो हरे मूंग की दाल इसमें सबसे अच्छी रेमेडी होती है। तो हरे मूंग की दाल हम दान कर सकते हैं माली को। और गाय को हरे चारे में जैसे पालक आदि हो गए, तो ये चीजें हम खिला सकते हैं। ठीक है। इसमें दिशा रहेगी नैकेत्य, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन काले रंग का, माला पद्म बीज की माला, रंग काला, दिन 27, और जाप संख्या 27,000। इसका जो बीजाक्षर है वो है हम। है है के ऊपर बिंदी, हम बीजाक्षर, जो कि विशुद्धि चक्र का भी बीजाक्षर होता है। और ये वाणी विकार के लिए होता है। जो वाणी विकार है हमारा, वो चाहे हमारी कर्कश वाणी हो, या वाणी में झुंझलाहट हो, हकलाहट हो, या कोई भी वाणी से संबंधित जितने भी दोष हैं उन्हें ठीक करता है हम बीजाक्षर। इसकी जो भावना है वो है, मेरी वाणी मधुर और संतुलित है। मेरी वाणी मधुर और संतुलित है। ठीक है। और और क्या कर सकते हैं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए? आधे सूखे नारियल में, जो सूखे वाला नारियल आता है, कच्चा मतलब गोला, आधे सूखे नारियल में शक्कर भरकर कच्ची जमीन के नीचे दबा दे। आधे सूखे नारियल में शक्कर भरकर कच्ची जमीन के नीचे दबा दे। और एक ये मैंने पहले भी बताई है कि अमावस्या की रात को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए। अमावस्या की रात को 5 लाल फूल, जैसे गुड़हल के फूल होते हैं लाल, और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़ दे। पीछे मुड़ के ना देखें। तो ये हो गया हमारा 32 नंबर की काव्य के लिए, यानी कि जो दुष्ट लोग हैं उनसे कैसे हम उनके दुष्ट वचनों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हाँ गीता दीदी। अगर इसमें और एक रेमेडी है। अगर किसी का गर्भ नहीं टिकता है, तो आप जो मंत्र देंगे, अब मंत्र और रिद्धि, तो मंत्र की एक माला करे वो 3 महीने तक, तो उनका गर्भ टिकता है। और इसकी रिद्धि और मंत्र भी बता देते हैं। 32 नंबर की काव्य की रिद्धि है, ओम अरहम नमो अठ मठ नासे। मंत्र है, ओम नमो भगवते मम शत्रुन बंधे बंधे ताड़िये ताड़िये उन्मूल्य उन्मूल्य छिंद छिंद बिंद बिंद स्वाहा। इससे दुष्ट पुरुष का बल निर्बल होता है, और जो उनके शस्त्र आदि हैं उनका जोर कम होता है, और दुष्टता छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद है 33 नंबर का काव्य, जो कि उल्कापातादि वृष्ट, यानी कि जो उल्कापात होता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जितने भी ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, चाहे वह बाढ़ का आना हो या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, तो उनसे बचने के लिए ये हमारा 33 नंबर का काव्य है। तो सबसे पहले इसको संस्कृत में देखेंगे। ध्वस तो धर्व केश विकृता कृति मतर मुंड प्रालंब भ्रद भयद वक्त्र विनिर्यदग्नि प्रेता व्रजा प्रति भवन् मपीरितो या सो या भवत प्रति भवम भव दुख हेतु। हिंदी में, कमठासुर ने महाभयानक धारी नर मुंडल माला, और वदन से निकल रही थी नभ चुंबी अग्नि ज्वाला।
भंग तपस्या को करने वे भूत प्रेत बहु दौड़ाया, ना बिगड़ा प्रभु पारस तेरा, स्वयं कर्म से जकड़ाया। यानी कि देखिए, वह क्या कर रहा है, पहले पानी बरसा रहा है, उससे पहले धूल उड़ाई थी बहुत ज्यादा। तो 7 दिन तक धूल की वर्षा की थी, 7 दिन तक पानी की वर्षा की थी, और अब 7 दिन तक इसकी अग्नि की वर्षा की है। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, कमटासुर ने, यानी कि जो कमट नाम का वो जो असुर था उसने, यानी कि भूत प्रेत पिशाच आदि अब दौड़ा दिए, अग्नि की चारों ओर अग्नि लगा दी, अग्नि की वर्षा करी। इस प्रकार से वह उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। और वह लेकिन क्या कर रहा है, उससे पार्शनाथ भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, और वह जो कमर था वह स्वयं ही कर्म से और ज्यादा ग्रसित हो गया। ठीक है। तो अब भूत पिशाच आदि इनका प्रकोप कर रहा है, और अलग अलग तरह से उनको डराने का प्रयास कर रहा है, ताकि उनकी जो तपस्या है वह भंग हो जाए। लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं होती, और तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि अई क्षेत्र में यह उपसर्ग हुए थे पार्शनाथ भगवान के ऊपर। ठीक है, सभी जानते हैं अई क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश में है। तो सभी जानते हैं, और वहां पर जाते भी हैं, अधिकतर लोग गए भी होंगे। तो वहां पर ये उपसर्ग हुए थे, और तब वहां पर इन उपसर्ग के बाद ही भगवान को वहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इसमें क्या है कि इससे इसमें हमें निकल के आता है कि हम भी छोटे छोटे नियम जो लेते हैं, तो उनका क्या है, उनमें भी, क्योंकि अगर हम छोटा सा भी नियम ले लेते हैं तो उस पे भी हमारी परीक्षा जरूर ही होती है। ये परीक्षा का समय है, यानी कि परीक्षा देनी होती है हमें, तभी हम उसमें कामयाब होते हैं, तभी हम अगली सीढ़ी की ओर बढ़ पाते हैं। जैसे अगर हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक क्लास को पार करने के लिए सबसे पहले हमें परीक्षा देनी होती है कि तुमने पूरे साल पढ़ा क्या है। जब तक हम परीक्षा नहीं देते तब तक हम दूसरे क्लास में नहीं आ पाते, यानी कि हमारा प्रमोशन नहीं होता। तो इसी तरह से जब हम छोटे छोटे नियम लेते हैं, तो जब हमारी उसमें परीक्षा हो जाती है, यानी कि परीक्षा हो गई, तो इसका मतलब तुम सही चल रहे हो। हमेशा कभी भी समस्याएं आए तो उससे घबराना नहीं। यानी कि अगर कोई समस्या आ रही है, कोई परीक्षा आ रही है, तो यानी कि तुम सही चल रहे हो, और अब तुम्हारा परीक्षा का समय है, यानी कि तुम्हें अगले पड़ाव पर जाना है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। ठीक है। तो हमेशा ये अपने माइंडसेट में रखना, हमेशा ये ध्यान रखना कि स्मूथली चलना है, कोई वो नहीं है। यानी कि अभी हम उसी क्लास में हैं, लेकिन अगर कोई भी अड़चन आ गई, कोई भी समस्या आ गई, इसका मतलब अब हम तैयार हैं दूसरे लेवल पर जाने के लिए, और ये हमारा परीक्षा का समय है, और हम ये परीक्षा पास करके अब हम इससे आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, तो कभी भी परीक्षाओं से घबराएं नहीं। ठीक है। बल्कि और खुश होएं कि अब तो हमें और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर इसमें काव्य में यही है कि छोटे छोटे नियम भी लें, अगर परीक्षा का समय आए तो घबराएं नहीं और उनको पास करें। साथ ही जितनी भी ये अतिवृष्टि अनावृष्टि यानी कि प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, उल्कापात, अकाल, दुर्भिक्ष और प्रकृति प्रकोप, और साथ ही साथ जो खेतों में, यहाँ पर खेत का भी लगा लेंगे, जो खेतों में किसी भी प्रकार के, जैसे फसल को खराब करने के लिए कोई जैसे मच्छर वच्छर आ जाते हैं, या टिड्डी आ जाती है, इस तरह से जो प्रकोप हो जाता है उन फसलों पर, तो उनको भी ठीक करने के लिए हम यहाँ पर ये काव्य कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, प्रकृति का ही एक प्रकोप है कि वो फसल एकदम से खराब हो जाएगी, बहुत सारे टिड्डे आ गए, बहुत सारे मच्छर आ गए, अजीब अजीब तरह के चूहे आ गए, या कुछ भी आ गया, तो वो मतलब फसल को खराब होना, तो उससे भी हम यहाँ पर बचाव कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये चीजें हैं, तो हम ये राहु प्लेनेट को भी यहाँ पर हम ठीक कर सकते हैं इस काव्य के माध्यम से। क्योंकि भूत प्रेत आदि इस तरह से ये जितनी भी चीजों से उपसर्ग होता है, ये राहु की महादशा में भी होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए भी हम, राहु की महादशा है या कुछ भी उस तरह से परेशानी आ रही है, तब भी हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। साथ ही जो प्राकृतिक रूप से अस्वस्थ बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से जैसे मानसिक रोगी हो गए, ठीक है, कि उनके दिमाग का विकास ही नहीं हो पा रहा है, तो प्राकृतिक रूप से जो अस्वस्थ बच्चे हैं, उनके लिए भी हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं उद्देश्य में। सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से बचाव होता है इस काव्य के द्वारा। समस्या है प्राकृतिक रूप से अस्वस्थ बच्चे और प्राकृतिक आपदा। ठीक है। इसकी विधि है, वही सबसे पहले हम करेंगे इसमें।
काव्य को 27 बार, उसके बाद रिद्धि और मंत्र। 7 दिन तक 7,000 बार आपको जाप पूरी करनी है, 7 दिन 7,000 जाप। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे हैं वो ज्यादा, उनके लिए ज्यादा किया जाएगा, वो 7 दिन में नहीं होगा। ये प्रकृति प्रकोप के लिए है, ठीक है। जो भी प्रकृति प्रकोप है उनके लिए 7 दिन 7,000 जाप। और क्या करना है, तो इसमें पशु पक्षियों को चावल खिलाएं 44 दिन तक, 44 डेज तक। ये है उनके लिए जो राहु का प्रकोप है जिनके ऊपर, ठीक है। तो पशु पक्षियों को चावल खिलाएं 44 दिन तक। और इस काव्य की पेंटिंग पूर्व दिशा में लगाएं अपने घर में। अगर किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आदि या कुछ मतलब इस तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो इस काव्य की पेंटिंग लगा सकते हैं पूर्व दिशा की ओर। इसमें द्रव्य है अक्षत, फिर से हम इसमें अक्षत का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए अक्षत में सब चीजें आ जाती हैं। तो पशु पक्षियों को जैसे हमें खिलाना है तो हम उसमें चावल भी खिला सकते हैं, दाल भी खिला सकते हैं, बाजरा भी खिला सकते हैं। ये सब अक्षत में आ जाएगा, याद नहीं कि जितनी भी धान की चीजें हैं सब अक्षत के अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। तो जो भी पक्षियों को दाना डाला जाता है हर तरह की चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, बाजरा आदि जो भी उनको डलता है, ठीक है। तो ये सब अक्षत में आ जाएगा। दिशा इसमें वायव्य, वायव्य दिशा। समय ब्रह्म मुहूर्त। आसन इसमें ध्रुव यानी कि धुएं के कलर का, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का आसन। रुद्राक्ष की माला। और रंग भी इसका ग्रे, ग्रे कलर का, क्योंकि राहु का रंग कौन सा होता है, ग्रे। 7 दिन और 7,000 जाप। इसका बीजाक्षर है दम। दै, दै दवात और उसके ऊपर बिंदी, दम बीजाक्षर, जो कि दुर्गा बीज है। और प्रकृति प्रकोप नाशक है, प्रकृति प्रकोप नाशक ये बीजाक्षर है। अगर घर में किसी भी प्रकार की इस तरह से परेशानी आ रही है तो क्या कर सकते हैं, 5 दिए लेंगे, 5 दिए जलाएंगे सुबह और शाम, 5 सुबह 5 शाम। और कहाँ कहाँ जलाना है उनको, एक तो अपने जो घर का मंदिर है उसमें जलाएं, एक घर के आंगन में रख दें, मतलब घर के बीचों बीच। अब जैसे फ्लैट्स हैं तो उसमें आंगन तो है नहीं, तो जो घर का बिल्कुल मिडिल है आपका वहां रख दें, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम ही हो। और एक तुलसी के पौधे के सामने रख दें। मतलब 5 जलाने हैं किसी भी तरह से, कहीं पर 2 कहीं पर 3, इस तरह से कर सकते हैं। और क्या करें, क्योंकि ये हमारे चंद्रमा को भी ठीक करता है। मानसिक रोग जो होते हैं वो चंद्रमा हमारा अगर खराब है उससे होते हैं हमारे मानसिक रोग। तो उसमें हम चंद्रमा का मेडिटेशन कर सकते हैं, चंद्रमा में बैठ के, मतलब शाम को रात को मेडिटेशन। चांदी की चीजें अगर हम धारण करते हैं तो उससे हमारा राहु भी कंट्रोल में होता है, जैसे चांदी के गिलास में पानी पीना, चांदी गले में पहनना, और उससे हमारा चंद्रमा भी सही होगा, ठीक है। और हमारा मन स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब भी हम किसी नियम आदि को पालन करते हैं तो उसके लिए हमारे मन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो मन को मजबूत करने के लिए हमें चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। और चंद्रमा की रेमेडीज हैं ही, बता दिया कि चंद्रमा में यानी कि मेडिटेशन, चांद में बैठ के मेडिटेशन करना छत पे जाके। और चंदा प्रभु की हम जाप भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये चांदी की चीजें धारण कर सकते हैं। और खेतों के लिए एक और बता देती हूँ, अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो। अगर खेत में जैसे टिड्डी मच्छर चूहे आदि अगर फसल को खराब कर रहे हैं तो उसके लिए सफेद सरसों और बालू, बालू मतलब रेत, सफेद सरसों और बालू एक साथ मिलाकर इस काव्य को इसके रिद्धि और मंत्र के द्वारा मंत्रित कर लें। और फिर खेत में चारों ओर डाल दें। तो उससे टिड्डी मच्छर चूहे आदि
फसल को खराब नहीं करेंगे। इसकी रिद्धि और मंत्र देख लीजिए। इसकी रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो जबिताय खिताय। मंत्र है ओम रीम श्रीम ऋष्वादि तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। ठीक है। इसका जो भावना है वो है, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, प्रकृति मुझसे प्रेम करती है। मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, प्रकृति मुझसे प्रेम करती है। मान लीजिए कहीं भी किसी भी देश या विदेश में भी अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा आग लग रही है, कहीं भी दूसरे देश में कैलिफोर्निया में भी लगी है अभी आग, या फिर कहीं भी, तो वो भी एक प्रकार से प्रकृति प्रकोप है ना। तो उसमें भी हम ये काव्य के द्वारा पढ़ के और अपने आप अपने भावों के द्वारा हम वहाँ हीलिंग दे सकते हैं कि वहां पर जल्दी से सब कुछ अपने आप से ठीक हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं भी अगर प्रकृति प्रकोप की घटनाएं आप देखें न्यूज के माध्यम से या पता चले, तो तब हम इस काव्य के द्वारा अपनी भावना वहां पर भेज सकते हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक हो जाए, सब सुरक्षित रहे। इस प्रकार से हम इन काव्यों के द्वारा अपनी भावनाएं वहां तक भेज सकते हैं। ठीक है। तो काव्य का पाठ कर सकते हैं, 27 बार पढ़ सकते हैं, और कि वहां के लोग सुरक्षित रहें, इस प्रकार से अपनी भावनाएं बहा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारे ये दो काव्य और हुए, 32 और 33 नंबर का काव्य। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ऐसी कामना करता हूँ, अणुव्रतों को धारूं प्रभु, समाधि भावना में भाऊं, रत्नात्रय की प्राप्ति होवे, निज स्वरूप में रंग जाऊं। रत्नात्रय की प्राप्ति होवे, निज स्वरूप में रंग जाऊं। जिनवाणी का शरणा पाया, मन में अति आनंद छाया, कर ले स्वाध्याय नित्य काल, करते हैं वंदन बारंबार। शब्दार्थ उच्चारण शुद्ध हो, काल का ज्ञान उचित हो, विनय का भाव भरा हो, बहुमान्य प्रति करे हम, उपदान आचार अपनाए, अनिल आचार ध्यान मिलाए, सम्यक ज्ञान के हैं भेद, चित्त में धरे हम बारंबार। सभी ने बोला। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय नहीं, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और स्वस्थता की और प्रसन्नता की जो है सब काव्य हैं, और उसमें रिद्धि मंत्र और उनकी उपयोगिता जैसा मनीषा जी बता रही हैं, तो हमारे उसी लिए उसका मार्ग खुल रहा है, स्वस्थ रहने का और प्रसन्न रहने का। तो सभी आप आते रहे, और इनको जो भी है इनकी रेमेडी अपने जीवन में लाए, हम इसी भावना से सभी को जय। और रेणु जी, और रेणु दीदी जो प्रतिक्रमण करती है ना, तो पुराने सॉन्ग के लय लेती है। इतने अच्छा लगता है, वो पुराने सॉन्ग में चले जाते हैं, वो प्रतिक्रमण करते करते आचार्य को गाने भी याद आते जाते हैं। बहुत अच्छा करते हो प्रतिक्रमण। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छे। और देखिए ये क्लास में क्या कहते हैं, जो भी इसके नोट्स बना रहे हैं या जिसने भी पूरी की पूरी इसमें मतलब लिख के मुझे भेजेंगे बाद में, अभी तो बहुत चलेगी ये क्लास, अभी तो पूरे 44 काव्य, फिर उसके बाद और भी चीजें सिखाई जाएंगी। तो जो भी नोट्स बना के मेरे को भेजेंगे कि हाँ हमने पूरा काम किया है अच्छी सफाई से, उन सबका नाम आचार्य जी के पास जाएगा। ठीक है। और हो सकता है उन सभी को सर्टिफिकेट भी मिले ये कोर्स करने के लिए कल्याण मंदिर स्कूल का। ठीक है। तो इसलिए अच्छे से अपने नोट्स बनाते चले जाएं सभी के सभी लोग। जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, बाद में यूट्यूब से ये देखकर और नोट्स बना रहे हैं, तो वो भी क्या कहते हैं मुझे अपने भेज सकते हैं, अपनी पीडीएफ बना के। नोट्स बनाइए कॉपी में,
उनको स्कैन कीजिए, पीडीएफ बनाइए और फिर मुझे भेज दीजिए। तो जो भी इस तरह से जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे से देखकर और क्या कहते हैं अपने नोट्स बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। तो जो भी अपने नोट्स मुझे भेजेंगे उन सबके नाम आचार्य के पास जाएंगे, आचार्य से आशीर्वाद उन सभी को प्राप्त होगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि सर्टिफिकेट भी आप सभी को मिल जाए। ठीक है। पूरे होने के बाद पीडीएफ भेजना है ना, फोर्टी हाँ, फोर होने। अभी तो 44 ये कीजिए, जो जो बताया जा रहा है जैसे जैसे रेमेडीज है, फिर उसके बाद और चीजें भी सिखाई जाएंगी, वो भी ऐड करते चले जाइए जब पूरा नहीं नहीं, कोर्स। मुझे क्या बोलना है कि अभी 34 हो गए आपने सिखाने के, फिर इतनी पीडीएफ बनाने की क्या? नहीं नहीं, पूरा करिए, अभी तो पूरा करिए, मैंने बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात। हम्म, पूरा करिए, अभी तो 44 काव्य पूरे होंगे, 10 और रहते हैं हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें और चीजें ऐड करेंगे, और चीजें भी सिखाएंगे, जब सब चीजें सीख जाएंगे उसके बाद भेजिए। चलिए। आगे से स्पेस छोड़ना शुरू कर दो ना, जिन्होंने अभी तक बनाए आगे स्पेस छोड़ लो, क्योंकि मनीषा जी जो उन काव्यों के बारे में आगे भी बताएंगी, तो ताकि उसके आगे कंटिन्यू किया जाए। तो अब हाँ 34 के बाद जो है ना स्पेस छोड़ लो, ठीक है ना, क्योंकि हाँ, 34 काव्यों तक तुम नहीं स्पेस छोड़ा कि भाई जहां तक जो भी लिखा गया वो लिखा गया, अब आगे जो भी बताएंगी तो, या फिर जो 44 काव्य करके जो आगे चीज बताएंगे उनमें एक पेज पे काम करो, एक पेज साथ में छोड़ते जाओ, क्योंकि क्या पता कुछ और नहीं भी नहीं बता दें। नहीं, टॉपिक के अनुसार होगा ना, तो ये तो हम अभी सिंपल बता रहे हैं। आगे हम टॉपिक्स लेंगे कि जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र प्लस काल सर्प योग, कल्याण मंदिर स्तोत्र प्लस क्या कहते हैं चक्रास, तो इस तरह से लेंगे तो वो अलग अलग टॉपिक्स पे आगे अलग अलग टॉपिक्स लिखते चले जाइए। चलेगा। ठीक है ना, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, पेज छोड़ने की जरूरत नहीं, आगे आगे अलग अलग टॉपिक्स होंगे, तो उसमें उसी के अनुसार उसके ऐड होते चले जाएंगे चीजें। ठीक है, इस तरह से। चलिए। ठीक। जय जिने। जय जय श्री जिनेन्द्र। राम, जय जिनेन्द्र। सभी को जय श्री राम। जय जिनेन्द्र।